1470 क्वार्टर, इसमें रह रहे हज़ारों लोग बेघर होंगे। और सारे लोग, चूँकि सबको पता है कि सारे लोग किसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, क्योंकि लंबे समय से यहाँ फैक्ट्री बंद होने के चलते भूखमरी और बहुत सारे से अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं सके, किसी तरह मजदूरी करके कैसे भी करके अपना घर चला रहे हैं। और एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है रोटी कपड़ा मकान। इस नगरी को उजाड़ने पर पड़े हुए हैं, सब रोजी रोजगार सबका खत्म हो गया। इसलिए इस बात पर ध्यान दिया जाए। हम तो माननीय जज तो डायरेक्ट कहेंगे कि सर थोड़ा सा दया दृष्टि भी होनी चाहिए। आदेश देने के पूर्व थोड़ा सा भी सोचा रहता है कि जो कई दशकों से भूख और बीमारी से लड़ते हुए अपने जीवन को, अपने आप को जिंदा रख अपने छोटे छोटे बच्चे का परवरिश कर रहे हैं, वो घर से बेघर होंगे तो फिर वो कहाँ फैसला देंगे, हम लोग के पक्ष में फैसला देंगे ताकि हम लोग घर से बेघर ना हो, न्याय मिले और कम से कम मूल्य पर हम लोग को मिल जाए, जो कि हम लोग ले सकते किसी प्रकार। नमस्कार, मैं पुष्कर कुमार और आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़। अभी हम उपस्थित हैं डेहरी के डालमिया नगर के क्वार्टर में और यहाँ पर हमारे साथ क्वार्टर के कुछ लोग मौजूद हैं, जो यहाँ के निवासी हैं वो लोग मौजूद हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि अभी जो क्वार्टर खाली करने की बात हो रही थी, डेहरी डालमिया नगर का जो क्वार्टर है उसको खाली करने की जो बात हो रही थी, उस पर फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और इसकी सुनवाई 11 सितंबर 2023 को होगी। तो आइए कुछ यहाँ पे मौजूदा लोग हैं, उन्हीं से कुछ यहाँ की जानकारी लेते हैं कि इन लोग की परेशानी क्या है, क्वार्टर खाली होने में आप लोग की परेशानी क्या है। क्वार्टर खाली तो आप ही लोग के लिए हो रहा है, यहाँ के जो जनता है उसी के लिए हो रहा है, क्योंकि शहर का विकास कहा जाता है कि क्वार्टर की वजह से बंद पड़ा है। अरे भाई, कहना क्या है, समझ में नहीं आता है कि अपने आप को एक आज़ाद भारत का नागरिक कैसे समझे, जिसके साथ इतना ज़बरदस्त अन्याय ही अन्याय होता रहा। उसके सारे सपने बिखर गए। सोचिए, आप ही बताइए, 8 जुलाई 1984 को उद्योग बंद हुआ। नेक्स्ट संवैधानिक तंत्र जितने भी हैं उस सब मौन है, कोई ध्यान नहीं दिया। और आज के डेट में माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा ये आदेश पारित हुआ कि सबों को अवैध रूप से रह रहे लोगों को घर से बेघर कर दिया जाए। जिस छत के नीचे रह करके वो अब तक अपने आप को जिंदा रखा, अब उसको घर से बेघर करने का जो आदेश न्यायालय ने दिया और उसके लिए प्रशासन एक्टिव हो गया कि जैसे भी हो उन्हें घर से बेघर करना है। शासकीय समापक उच्च न्यायालय पटना के दबाव में आकर ये सोचने की मानवीय संवेदना भी एक चीज़ होती है। ऐसा आदेश देने के पूर्व थोड़ा सा भी सोचा रहता है कि जो कई दशकों से भूख और बीमारी से लड़ते हुए अपने जीवन को, अपने आप को जिंदा रख अपने छोटे छोटे बच्चों का परवरिश कर रहे हैं, वो घर से बेघर होंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे। और आपका क्या कहना है इस विषय पे? हाँ। इस विषय पे मुझे यही कहना है कि यहाँ के लोगों के लिए कोई सरकार, कोई कानून नहीं है। यहाँ के सब लोग बिल्कुल ही अनाथ हो गए हैं, कोई किसी के नहीं सुन रहा है। हम लोग को तो यही चिंता सता रही है कि घर से बेघर होकर आदमी जाएगा कहाँ। कितने कितने घरों में तो केवल एक बूढ़ी रह रही है, जिसका कोई भी अपना नहीं है। जो पढ़ाई करते हैं उन लोग के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा और जो आप लोग का व्यवसाय था उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। सब पर प्रभाव पड़ेगा, हर चीज़ पर प्रभाव पड़ेगा। एक उच्च न्यायालय पर आशा लगी हुई है, उच्चतम न्यायालय से आशा लगी हुई है जो वो न्याय करे, हम लोग के पक्ष में करे, जो हम लोग को थोड़ा सा राहत मिले। अभी जो आप लोग को खाली करने का, जो क्वार्टर खाली करने का आदेश हुआ था, उस पर अभी स्टे लग चुका है। हाँ, स्टे लग चुका है। 11 सितंबर को आप लोग का सुनवाई हाँ, सुनवाई होना है उसी दिन। अब तो उसी दिन क्या कुछ उम्मीदें हैं आप लोग? उम्मीद तो हम लोग का है उनसे उम्मीदें हैं कि अच्छा फैसला देंगे, हम लोग के पक्ष में फैसला देंगे ताकि हम लोग घर से बेघर ना हो और कम से कम न्याय मिले और कम से कम मूल्य पर हम लोग को मिल जाए, जो कि हम लोग ले सके किसी प्रकार हम लोग ले सके। आपका क्या कहना है?
ये बोलना है कि यहाँ जो है कम से कम 1470 क्वार्टर, इसमें रह रहे हज़ारों लोग बेघर होंगे। और सारे लोग, चूँकि सबको पता है कि सारे लोग किसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, क्योंकि लंबे समय से यहाँ फैक्ट्री बंद होने के चलते भूखमरी और बहुत सारे से अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं सके, किसी तरह मजदूरी करके कैसे भी करके अपना घर चला रहे हैं। और एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है रोटी कपड़ा मकान। घर है, छत है तो आधा पेट खा के भी इंसान जी लेता है। तो इसलिए ये चीज़ है कि न्यायपालिका का जो भी आया निर्णय हमारे यहाँ, ये हाई कोर्ट का लोगों के लिए, वो बहुत ही मतलब क्या बोला जाए, बहुत ही तकलीफ देह निर्णय था, क्योंकि दुखदाई था। इसलिए यही है, फिर भी लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपना ये गुहार लगाया है। और बिल्कुल भारत के संविधान से इतना तो अपेक्षा के लोग रख सकते हैं कि उसके लिए भारत के संविधान में सिंपैथी है आम पब्लिक, आम जनता से। इसलिए वहाँ हाई कोर्ट से जो भी निर्णय होगा लोगों के हित में होगा, ये सबकी उम्मीद है। और बहुत सुप्रीम कोर्ट से, इसलिए यहाँ के बिल्कुल एक आम पब्लिक को देखते हुए आप लोग इस मुद्दे को आगे बढ़ाइए कि कम से कम यहाँ के जो भी लोगों की उम्मीदें हैं वो वहाँ खरी उतरे, जो भी फैसला हो वो यहाँ जनहित में हो। क्योंकि एक छोटा सा ये शहर है और हज़ारों लोग बेघर होंगे। इस चीज़ को उससे एक चीज़ बता देते हैं कि सारा कुछ यहाँ का जो भी ये है बिज़नेस है वगैरह है, सब कुछ डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए। आपके बच्चे कहाँ पढ़ाई करते हैं? जी, सबके बच्चे, हम लोग के बच्चे सब यहीं पढ़ते हैं, यहीं स्कूल में, सब कुछ इफेक्टेड होगा। किस क्लास में पढ़ाई करते हैं? जी, कोई बच्चा ये 8 में है, 9th में है। अब बताइए 9th वाले तो कहीं जा नहीं सकते हैं, तो सारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेकर जाएंगे? उस पे से हम लोग सारे चीज़ के इंटाइटल हैं। हम लोग वोटर आईडी से लेके मतलब एकदम हम लोग जो और लोग अपना सपोर्ट देते हैं राज्य देश बढ़ाने में, वो यहाँ के भी पब्लिक देते हैं। तो इसलिए एकदम इस तरह से अचानक किसी को घर से निकालना सही निर्णय तो नहीं है। लेकिन फिर भी जज ने जो भी फैसला न्यायालय ने लिया है वो क्यों लिया है, कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि हुई है या जो भी हो, उससे नहीं। लेकिन हम लोग इतना रखते हैं कि हमारे संविधान में, हमारे न्यायालय में, हमारे आम जनता के लिए बिल्कुल सिंपैथी होनी चाहिए। या मेरा क्या कहना है सर, हम तो यही कहेंगे कि पूरी जनता का भला हो। ये नगरी जो वीरान होने जा रही है, हर आदमी रोटी को मोहताज है यहाँ। मतलब कोई व्यापार नहीं, कहा जा रहा है कि शहर के विकास के लिए कोई रोजगार नहीं, कोई काम नहीं, फिर भी आदमी पड़ा है सिर्फ इसी आश्रय पे कि छत पर छत है, वरना नहीं तो कहा जा रहा है कि शहर के विकास के लिए जो है क्वार्टर को हटाया जाएगा। हाँ, तो कोई विकास नहीं है यहाँ। विकास कहाँ है? नीतीश जी के राज में कुछ नहीं है, सब बर्बाद है, सब ताप गए, बर्बाद हो गया समझ ली। लेकिन बस एक है कि किसी तरह आदमी मजदूरी करके आदमी इंसान पेट भर रहा है यहाँ पर, और पड़ा हुआ है कि अब कहाँ जाएँ। आधी से ज़्यादा जिंदगी गुजर गई, मेरी उम्र 65 साल है। हम क्या करते थे सर? करे कोई चारा नहीं है मेरे पास, अब कहाँ जाएँ। व्यापार का चीज़ क्या करते हैं? छोटा सा कपड़े का दुकान है मेरा सर। जी, तो अभी मान चलिए क्वार्टर खाली हो जाता है और आप लोग को यहाँ से निकाल दिया जाता है, तो क्या कीजिएगा? अब तो ये तो बताएगा वक्त, हम क्या बता सकते हैं। आगे का रास्ता तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मोदी जी के राज में मोदी जी कहते हैं कि एक घर छोड़ते हैं तो दूसरा घर देते हैं, और मोदी जी के राज में अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है इस देश के। क्या कहा जाए, विडम्बना है या जो कहिए ना। यहाँ का मोदी जी, नीतीश तो एकदम ही ख़त्म है। उनको तो मिल जाए साला, क्या बोले, मार दो गोली। हाँ सर, क्योंकि गुस्सा इतना आ रहा है इस नगरी में, इस नगरी को उजाड़ने पर पड़े हुए हैं। सब रोजी रोजगार सबका खत्म हो जाएगा। इसलिए इस बात पर ध्यान दिया जाए। हम तो माननीय जज को डायरेक्ट कहेंगे कि सर कुछ थोड़ा सा दया दृष्टि भी होनी चाहिए समाज के प्रति, पब्लिक के प्रति, मानवता के इंसान के लिए, कि हाँ भाई जो इतने वर्ष रह गया उसको निकालना उचित नहीं। और एक न्यूनतम रेट पर, ये हम नहीं कहते कि फ्री में दें, ये भी नहीं कहते, लेकिन एक न्यूनतम रेट पर कि जो हर मध्यम श्रेणी का आदमी इसको ले सके, दीजिए। लेकिन आप कहिएगा 20 लाख दीजिए, 15 लाख दीजिए, 50 लाख दीजिए, इतना तो हम बाप ज़िंदगी भर देखा भी नहीं है। 20 लाख होता कितना है हम लोगों ने देखा ही नहीं है। तो बस किसी तरह इंसान अपनी जीविका चला रहा है, इसलिए दाल रोटी चल जाए और सड़क में बड़े बड़े जाए तो कम से कम इतना तो दयावान रखें इस जनता के प्रति। कम से कम उनको घर से तो न निकालें, एक जेन्युइन रेट पर दिया जाए। ये हम नहीं कहते कि फ्री में दी जाए, फ्री में भी नहीं, एक जेन्युइन रेट से। जब आप 50 को क्वार्टर यहाँ बिक गया, जो यहाँ का करता धरता था, कपड़े भी नहीं कमा रहे हो तुम, तो क्या करेगा? बढ़िया में हथियार उठाएगा, फिर वही करेगा। मरता क्या न करता, जो कहावत कही ना सर, मरता क्या न करता, मरेगा जो तो उठाएगा हथियार, कुछ नहीं रहेगा। चलो सारा मारो 10 को, हम भी मार के हम भी चलेंगे जेल में, खाने को तो मिलेगा ही।
11 सितंबर को जो है आप लोगों का सुनवाई होना है, जी जी। तो उस पर क्या आप लोग की उम्मीद क्या है? करें, उम्मीद और आशा किरण यही ना है, और क्या कर सकते हैं। जज से तो हम लड़ नहीं सकते, जज से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। उम्मीदें उनसे क्या उम्मीद है उनसे यही है कि सर इस घर को रहने दिया जाए और एक जेन्युइन रेट पर ऐसा ऑर्डर पास किया जाए कि जेन्युइन भाव पर मध्यम श्रेणी का आदमी उसको ले सके, मतलब सभी का भला हो? सभी का भला हो, किसी एक का भला नहीं, सबका भला हो। अब उसके भले से ही हर आदमी का भला हो जाएगा, व्यापार रह जाएगा। और रोटी क्या है, यहाँ राजस्व नहीं जाता है, ऐसे तो बात नहीं है, सब कुछ जाते ही ना है, कुछ कम चाहे बेसी जाता ही ना है। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।